नरेंद्र मोदी व्यापारी हैं, निजीकरण कर रहे हैं। रामलीला मैदान में क्या दिक्कत है मुझे बताइए, क्यों नहीं? क्या वहाँ पुतले जलाए जाएंगे और मोदी जी रावण को मारेंगे? बस इसीलिए है रामलीला मैदान। किसी के बाप का पैसा है, तनख्वाह किससे वो लेते हैं? हर कई दिन से नहीं जा रहे थे, रोक लगा। अभी बांग्लादेश का इवेंट कर रहे हैं, इवेंट जीवी है वो। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो किसानों की यहाँ के रोकने के लगाई गई हैं, उनको बॉर्डर पर होना चाहिए, नहीं लगाते। अब क्या होता है, सुरंगें खुद जाती हैं, दिल्ली में बम फट जाता है। मोदी जी भाग गए। मैं मोदी जी के विरुद्ध वाराणसी संसदीय क्षेत्र से मैं बनारस कराने वाला मणिदेव चतुर्वेदी चुनाव निर्दल के रूप में लड़ रहा हूँ। कौन से व्यापारी? व्यापारी कई पर मैं कहना चाहता हूं, जो मजदूर है, जो रेहड़ी वाला है, जो आज जीएसटी से प्रभावित है, जो छोटा जो उद्योग धंधा करता है, वो हमारे साथ है। लेकिन बड़े लोगों की जो मैं बात कर रहा हूं, जो उद्योगपति नहीं है लेकिन छोटे रेहड़ी वाले, पता है जीएसटी की मार नहीं है, वो हमारे साथ है। अगर वो निजीकरण हो जाएगा, असमित भंडारण होगा पूरा, जब वो खरीद लेगा तो कैसे बेचेगा? व्यापारी किसके साथ है? बड़े व्यापारी अडानी अंबानी आज मोदी के साथ है, निश्चित रूप से। 2-3 बड़े व्यापारी मैं सारे व्यापारियों की बात कर, जो व्यापार करता है व्यापारी है। अब व्यापारी कभी जनता के बारे में सोच नहीं सकता, क्योंकि जब वो कोई अपना पैसा व्यापार में लगाएगा तो घाटा नहीं चाहेगा। जैसे कि एक पानी की बोतल जब पैक होती है कितने की बिकती है? जब दूधिया कैसे निकलता है कितने बिकता है? आलू 3 रुपए का किसान से लिया जा रहा है, चिप्स कितने बिकती है? व्यापार करता है वो व्यापारी कहलाता है, जो जय श्री राम करता है वो साधु संत कहलाता है। कहिए, मैं कहना मैं कैसे कह दूं? मैं कैसे? तो आप बोले व्यापार करने वाला व्यापारी नहीं, व्यापार करने वाला ना, लेकिन नरेंद्र मोदी का है व्यापारी। मेरे से उत्तर सुनिए कि आप ही कह लीजिए फिर। मुझे कहिए, देखिए जो व्यापार कर रहा है निश्चित रूप से व्यापारी है, व्यापार की बात करेगा, अपने व्यापार में घाटा कभी नहीं चाहेगा। पत्रकार महोदय इस बात को समझ लीजिए, यहाँ साधु संतों की बात मत करिए कभी भी। फिर कहता हूँ, जो भी अपने व्यापार में पैसा लगाएगा वो कभी नुकसान चाहेगा नहीं चाहेगा। तो क्यों चाहेंगे? निजीकरण में आपने देखा कि जब एक गेहूं 12 रुपए बिकता है, आटा 50 रुपए। आपने देखा दाल आजकल बिकती है ऐसे मार के किसानों के 50 रुपए, आपके 120 रुपए हो जाती है। नरेंद्र मोदी व्यापारी या साधु संत? हाँ या ना में जवाब। कौन? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी व्यापारी हैं, निजीकरण कर रहे हैं, सब चीज का निजीकरण कर। साधु कैसे? साधु संत की परिभाषा क्या है? पर मैं बताता हूँ, रुको सर। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पढ़े भाजपा वाले। अब पर पीड़ा नहीं समझ भाई, सर्वे भौंत सुखिना और सर्वे संतु निरामया। क्या ऐसा हो रहा है जी? नहीं, नरेंद्र मोदी कौन है? ये गीता की भाषा है, ये रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है जी। एक तरफ तो आप कहते हैं कि रास्ते सरकार ने बंद कर रखे, मैं आपसे आज पूछूं, रास्ते किसने बंद कर रखे? जी मैं कहना चाहता हूँ, जब हम वहाँ से चले थे पंजाब से हरियाणा से, तो हमने रामलीला मैदान मांगा था। रामलीला मैदान मुझे चाहिए, इन्होंने रामलीला मैदान नहीं देंगे आपको। बुराड़ी चाहिए, बुराड़ी हमने नहीं मांगा, तो इन्होंने, हम रामलीला मैदान में जा रहे थे। सुनिए उत्तर, प्रश्न का उत्तर ना, कि हम यहाँ क्यों खड़े हैं। तो रामलीला मैदान हमने मांगा था, तो रामलीला मैदान की तरफ जा रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्या वहाँ सिर्फ रामलीला मैदान में पुतले जलाए जाएंगे? क्या हम वहाँ पर प्रदर्शन नहीं कर सकते? अगर हमें रामलीला मैदान में भेज दिया जाता, मैं सवाल करना चाहता हूँ, उस पर सवाल करिए आप लोग, कि क्या बिगड़ जाता? कम से कम यहाँ पे लोगों को दिक्कत तो नहीं होती, लोग आराम से पड़े होते। मैं पूछता हूँ कि अगर मैं रामलीला मैदान में किसान आंदोलन होता तो दिक्कत क्या होती? आप पत्रकार महोदय बताइए। आप बंद कर रहे हैं, रामलीला मैदान नहीं मिले तो सरकार को क्यों कहते हैं? नहीं, हमें रोका गया है ना। आपने आज भी रास्ता बंद करा, पहले आपने आज बंद किया है। रेल रोको अभियान पे रेल बंद करी जी, इससे पहले चक्का जाम पे पहले भी रास्ते बंद करे, और आरोप आप बार-बार हम नहीं, इसमें दो बात, एक नहीं सर, मेरे को सर रुके, इसमें दो बात है। एक तो बात यह है कि यहाँ हमको रोका गया है, हम रामलीला मैदान में जाते। पहली बात सर, रामलीला मैदान में जाते हमको रोका गया है, नहीं तो हम अगर गए होते तो ये रोड ब्लॉक नहीं होता। रही दूसरी बात बंद करने का, तो ये जो है हिंदुस्तान की खूबसूरती है, मौलिक अधिकार है। सुनिए, ये हम, आप पढ़िए पहले मौलिक अधिकार में, हम अपनी चीजों को ये रोक के अहिंसात्मक रूप से, आप सुप्रीम कोर्ट का पढ़िए, न्याय आया है कि इसको ये गए थे कपिल मिश्रा, बोला कि दिक्कत है, बोला राष्ट्रीय मुद्दा है। अगर वो अहिंसात्मक रूप से आंदोलन करते बैठे हैं तो मैं इनको नहीं हटा सकता, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मौलिक अधिकार की आपने, मौलिक अधिकार के नाते ये थोड़ी कहीं भी जाम कर लेंगे, मौलिक अधिकार नहीं। हाँ बिल्कुल, पढ़िए उसको, कहीं भी नहीं। हम घोषणा के बाद हमने बिल्कुल सरकार को पहले बता दिया, क्यों नहीं रोका उन्होंने? पहले बता दिया था कि हम आज 26 तारीख को 6 बजे से सुबह से 6 बजे शाम को करेंगे, तो उनको उसको कदम उठाना चाहिए था, तो क्यों नहीं उठाया? तो इसमें सरकार
पूरी तरह से जिम्मेदार है। अगर हम अचानक आते तब तो हमारी दोस्त होता, लेकिन पूरी परमिशन के साथ उनको कहा है, उन्होंने मतलब विरोध नहीं किया, कोई पुलिस हमें हटा नहीं रही है। बिल्कुल बुराड़ी दे रहे थे मौलिक अधिकार की बात नहीं, हम बुराड़ी क्यों जाएंगे? हम रामलीला मैदान किसके लिए? क्या दिक्कत है बताइए मुझे? रामलीला मैदान में क्या दिक्कत बताइए मुझे? रामलीला मैदान में क्या दिक्कत है मुझे बताइए? क्यों नहीं? क्या वहाँ पुतले जलाए जाएंगे और मोदी जी रावण को मारेंगे बस? इसीलिए है रामलीला मैदान। हमारा जीएसटी का पैसा, हम नहीं जाएंगे। किसी के बाप का पैसा है, तनख्वाह किससे वो लेते हैं? हमारे आपके पैसे से कर जो साबुन तेल खरीदते हैं ना, कपड़े खरीदते हैं ना, उस पर जो टैक्स लगता है उससे वो पेंशन लेते हैं। बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबी, सीआईएसएफ सबको पेंशन नहीं है, वो जितनी बड़े पेंशन है। क्यों भाई? रामलीला मैदान किसका है? किसने बनाया? इस देश बांग्लादेश गए देश के प्रधान। हाँ, तो तरक्की के लिए जी इवेंट चल रहा है इंडिया में तरक्की। देखिए रुके उनका एक इवेंट चलता है। जैसे हमको उन्होंने कहा कि ये कोरोना काल में ये बैठे हुए थे, मन में खींच है, उनकी क्यों नहीं सुन रहे हैं? उनको अमेरिका में दंगा होता है तो दिख जाता है और ट्वीट करते हैं, लेकिन हमारा नहीं दिखता, इसीलिए उनके मन में खींच है। बाहर कई दिन से नहीं जा रहे थे, रोक लगा था। अभी बांग्लादेश का इवेंट कर रहे हैं। इवेंट जीवी है वो जो है सत्ताजीवी है। अब उनकी खींच निकल रही है, बांग्लादेश बहुत खुश है। आप तो पलटवार कर दिया, आप बोलते हैं आंदोलन जीवित, आप बोले हैं इवेंट जीवी है, सत्ताजीवी है। कल तक वो भी आंदोलन, मुझे पता है, झोले जब मैं जानता हूँ अयोध्या में, वो उसमें झोले उठा के मुरली मनोहर जोशी आडवाणी साथ घूम रहे थे, वो भी उसमें आंदोलन से आए हैं। डीके सिंह जो है कि आंदोलन से आए थे, अन्ना हजारे चल रहा था। तो ये पूरी ये पार्टी जो कल तक जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी C2+50, कांग्रेस का विरोध किया था, बोला हम लागू करेंगे, आंदोलन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते, यही भारतीय जनता पार्टी थी। तो ये खुद आंदोलन जीवी है, लेकिन हमें कहते हैं किसान तो ये कहते हैं कि मोदी जी तो मान जाते, लेकिन अमित शाह उन्हें बार-बार रोक रहे। कौन कहता है? नहीं, कोई नहीं कहता। किसी किसान नेता ने कहा? बताइए मुझे। देखिए, बरगलाइए मत, मोदी जी को सब दिखता है क्या हो रहा है। उनको अमेरिका दिख जाता है, उनको अमेरिका दिखता है सब कुछ। एक बार ट्रंप सरकार कहते हैं वहाँ की अमेरिका नीतियों में हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन जब बाहर की रेहाना ट्वीट करती है तो उनके कहते हैं कि अंदर की दखलंदाजी। आप कह रहे हैं हमने शांतिपूर्वक रास्ता बंद किया, तो सरकार ने भी तो बैरिकेडिंग शांतिपूर्वक ही लगा रखी है। उसने कौन सी कंपनी करी है यार? नहीं, उत्तर आप दीजिए। अरे सर, नहीं, मैं सुरक्षा कर्मियों को कहना चाहता हूँ सर, जो जिस प्रकार से सुनिए, जिस प्रकार से किले लगाई थी बैरिकेडिंग लगाई गई थी, भाई मैं पूछना चाहता हूँ, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस को कहाँ होना चाहिए? इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस को चाइना बॉर्डर पर होना चाहिए। आप नहीं रखते, गलवान जैसी घटनाएं हो जाती हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो किसानों की यहाँ के रोकने के लगाई गई हैं, उनको बॉर्डर पर होना चाहिए, नहीं लगाते। अब क्या होता है? सुरंगें खुद जाती हैं, दिल्ली में बम फट जाता है। मैं पूछता हूँ, किले ये जो पुलिस फोर्स है किसके लिए? क्या हमारी लगाई? जरूरत है सरहद पर लगाइए। बंद के बाद सरकार हिलेगी, हिल गई है। जिस प्रकार से बलियान गए थे और उनको भगाया गया, जिससे अमित शाह और नड्डा की मीटिंग हुई थी, क्या आप नहीं मानते हिली थी? क्या बात करते हैं? उनकी 41 सीटें दांव पर लगी, 41 सीटें पश्चिम यूपी की। और जिस प्रकार से अवध में महापंचायत का दौर शुरू हुआ, सीतापुर, जिस प्रकार शाहजहांपुर वगैरह, वहाँ भी चूल्हे हुई है। जिस प्रकार से बलिया में हुई है महापंचायत, चूल्हे हिली हुई है। आपको बता देना चाहता हूँ कि चंदौली और बनारस से महापंचायत होने वाली है। रत्ती भर नहीं फर्क पड़ रहा है, रत्ती भर भी फर्क। मनोज तिवारी को मैं जानता हूँ, मनोज तिवारी संपूर्णानंद में पढ़े थे, मैं संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। और आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि डेस्क पर बैठ करके डेस्क पर वो तबले बजाया करते थे। ठीक है, इस देश में टैलेंट नहीं बैलेंस चाहिए। अगर उनको भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष दिल्ली का बनाया गया तो इसलिए बनाया गया था, टैलेंट नहीं था। वो बिहारी थे, पूर्वांचल का वोट काट दे रहे थे। वो कोई प्रमाण पत्र, कोई बहुत शिक्षा भी देश के लिए। आप क्या कहना चाहते हैं? वोट कटवा अध्यक्ष है वो? बिल्कुल, वो जो है पूर्वांचल का, सुने, पूर्वांचल का वोट काटने के लिए आए थे। टैलेंट नहीं है, वो बनारस में रहते हैं। बिल्कुल कोई इस देश में टैलेंट नहीं, बैलेंस बनाने आए थे। उनकी बात का कोई प्रमाण नहीं, वो कोई देश की सुप्रीम कोर्ट नहीं है वो जो कह दे। अरे दिल्ली में मैं मर गया, बनारस में जानते हैं हमको जानते हैं, बिहार में घर भभुआ में, वो हमें जानते हैं, हम खूब साथ में रहे हैं। वो क्या चीज है मैं जानता हूँ। अध्यक्ष बन जाना, अध्यक्ष तो कुत्ते को बनाया जा सकता है, अध्यक्ष बन जाना कोई इस बात का सबूत नहीं होता कि न्यायपालिका हो गई। सुनिए जी, अभी कुछ देर पहले कहा था कि मोदी के खिलाफ बिगुल फूकने जा रहे हैं हम बनारस जी। सही बात है, बिल्कुल करते हैं। मैं कह रहा हूँ, सुनिए, अरे सुनिए तो, सुनने बोलने दीजिए। 2000 जो पिछला चुनाव हुआ था
18-19 में, उसमें तेज बहादुर चुनाव लड़ा था, मैं उसका प्रवक्ता था। उन्होंने उसके चुनाव को कैंसिल किया। वही चुनाव आयोग देशवासियों और वही सरकार आज जाके हरियाणा में पर्चा वैध हो जाता है। मोदी जी भाग गए। मैं मोदी जी के विरुद्ध वाराणसी संसदीय क्षेत्र से मैं बनारस कराने वाला मणिदेव चतुर्वेदी चुनाव निर्दल के रूप में लड़ रहा हूँ। नहीं, मोदी जी के चुनाव लड़ते हैं तो शंखनाद होता है। कौन सा शंखनाद होता है? आप लड़ेंगे तो आप में होगा शंखनाद? मैं बता रहा हूँ ना, मैं एक मिनट बता रहा हूँ ना, वो समय बताएगा, वक्त बताएगा, वक्त बता देगा। इंतजार करिए, समय आने बताएगा कि तू क्या चीज है। शंखनाद होगा कि ये ढोलक बजेगा, किसान होंगे, क्या बजेगा, वक्त इंतजार करिए।